बहू या बेटी। विदाई के समय सीमा को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी अनीता जी बोलती हैं, चिंता ना करो समधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। सीमा का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि सीमा की सास अनीता जी कमरे में आती हैं। अरे ये क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के। नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। सीमा को पहले ही दिन अपनी सास अनीता जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद ना थी। शादी के पहले फोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी, मीना की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, बेटी की तरह ही रखेंगे। फिर ये क्या? सीमा ने सोचा शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। सीमा ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी अनीता जी हमेशा सीमा को ससुर जी के सामने भी घूंघट करने के लिए टोकती रहती। एक दिन अनीता और सीमा साथ में खाना खा रही थीं। सीमा को रोटी चाहिए थी, घर में कोई और था भी नहीं, तो सीमा ने सोचा खुद ही रोटी उठा ले। सीमा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अनीता जी जोर से चिल्लाईं, अरे पूरी रोटियों को झूठी कर दोगी क्या? बहुओं का झूठा छुआ ससुर नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? अनीता जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी सीमा की भूख ही मर गई। अनीता जी हमेशा किसी न किसी बात पर सीमा को टोकती रहती थी। बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। सीमा हमेशा सोचती कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी अनीता जी को पलटकर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली सीमा गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। सीमा के मायके से जब भी कोई मिलने आता तो अनीता जी सबसे यही बोलती फिरती कि सीमा तो हमारी बेटी है और हम उसके माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन सीमा और उसकी ननद मीना किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थीं। तभी अनीता जी गुस्से से आती हैं, बहुएं इतनी जोर से हंसती हैं क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे, इनकी बहू तो जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठाने पर सीमा से रहा न गया। वह बोल उठी, माँ जी आप मुझे बता दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह? एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि सीमा को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटी हमेशा घर में घूंघट में रहती हैं? बेटियों का छुआ भोजन कोई नहीं खाता क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती। अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। अनीता जी के पास सीमा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में आज सभी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्यों हर कदम कदम पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो। सिर्फ बहुओं से ही ये अपेक्षा की जाती है कि वह सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दे, और जो लड़की अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर आती है वह ससुराल में सभी को अपने परिवार की तरह मान भी लेती है। पर क्या ससुराल में उसे बेटी की तरह माना जाता है? उसे बेटी की तरह पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने, हंसने बोलने की आज़ादी दी जाती है? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।